नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बिहार में नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपए दिए जाते थे और यह गरीब महिलाओं के लिए राहत की बड़ी पहल थी। मेहरोत्रा ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें अब प्राथमिकता से पूरा करना चाहिए। सपा विधायक ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक अपराधी हैं और यही वजह है कि उन्होंने कई बार मांग की है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जारी की जाए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी सरकार में हिम्मत है तो यह लिस्ट सार्वजनिक करे। मेहरोत्रा ने हरदोई की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। उन्होंने इसकी न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारत पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। मेहरोत्रा ने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने एक दिन में 9 उग्रवादी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि केंद्र की सरकार कमजोर है और अगर सेना को पूरी छूट मिल जाए तो पाकिस्तान के हर शहर में तिरंगा लहराते देर नहीं लगेगी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के अबू आजमी के बयान पर मेहरोत्रा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने 26 रैलियां की और 20 से अधिक स्टार प्रचारक बनाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी और नगर निकाय चुनावों के लिए गठबंधन नहीं हुआ है। गठबंधन केवल विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए है। रविदास मेहरोत्रा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी, लेकिन बिहार लगभग पूरा बीजेपी को दे दिया गया। चुनाव आयोग को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आयोग अब निष्पक्ष नहीं है। बिना विपक्षी दलों की मीटिंग किए एसआईआर लागू कर दिया गया और देश मांग रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम पर ही चुनाव करा रहा है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर कई राज्यों में आंदोलन भी जारी है। बसपा पर हमला बोलते हुए मेहरोत्रा ने कहा कि मायावती की पार्टी अब बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बसपा में ना तो विधायकों को सम्मान मिलता था और ना ही नेताओं को। यहां तक कि मीटिंग में सिर्फ मायावती के लिए कुर्सी लगती थी और बाकी सभी नीचे बैठते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा में बिना पैसे की टिकट नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से पार्टी का जनाधार खत्म हो गया और अब उसकी वापसी की कोई संभावना नहीं बची है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की खराब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।